वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। तो जैसा कि आज जो है यूनियन बजट इशू हो चुका है, तो इसके जुड़े तथ्य जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो केवल हम लोग पूरे बजट को एनालाइज ना करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उस एरिया की यहाँ पर हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम बाइलिंगुअल में डिस्कस करेंगे, ताकि सारे के सारे लोगों को समझ में आ जाए, जो लोग इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो मैं सारी की टर्म्स को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर लें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, साथ में शेयर करना ना भूलें। आज का जो ये बजट है, जिसमें फोकस एरिया डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें बजट की एक्सपेंडिचर कितनी है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप अपना पेन नोट डाउन करने के लिए रखें जरूर, और वीडियो को पॉज करके अपनी डिटेल जरूर नोट डाउन करते रहें। पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो कितना हो गया है, टैक्स स्लैब कितनी हो गई है, कहाँ चेंजेस हुए, उसके बारे में हम डिटेल में बिल्कुल बात करेंगे। एग्रीकल्चरल मतलब कृषि वाले फील्ड में क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। रूरल पॉपुलेशन जो है उसके बारे में क्या बजट से रिलेटेड क्या जानकारी है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। यूथ और एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, यूथ एंड एजुकेशन, इन दोनों चीज़ों की हम एक साथ बात करेंगे। ठीक है, और पुअर एंड अंडर प्रिविलेजेस हेल्थ केयर, मतलब कि सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पुअर और अंडर प्रिविलेजेस और हेल्थ केयर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रोड बेज, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में दोस्तों एक नया चैप्टर ये ऐड होगा, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं वो सारी चीजें। तो सबसे पहले सेगमेंट की ओर मूव करते हैं कि हमारा जो बजट का एक्सपेंडिचर कितना है। देखो, आप इसको नोट डाउन कर लें, टोटल बजट का एक्सपेंडिचर ये कितना है, ये है 21,47,000 करोड़ रुपए का, ये हमारा टोटल बजट का एक्सपेंडिचर है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि डिफेंस का एक्सपेंडिचर कितना है, जिसमें पेंशन को एक्सक्लूड कर दिया गया है, और ये है 2,74,000 करोड़। ठीक है, 2,74,000 करोड़ ये हमारा ये है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। बाकी कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, प्लान और नॉन प्लान इनको खत्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था, कुछ प्लान्ड बजट होता था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता था, और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हुआ करता था, लेकिन अब इसको इस बार एबोलिश मतलब समाप्त कर दिया गया है। अब केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस होगा, और जो कितना है 25.4% है। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि यहां पर लिखा है ₹3,000 करोड़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द बजट अनाउंसमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर है, तो उसका बजट का इंप्लीमेंटेशन अनाउंसमेंट करने के लिए कितना कॉस्ट रखा गया है, कितना बजट रखा गया है, तो ये 3,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, बजट के अनाउंसमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके लिए 3,000 करोड़ का ये है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। साथ में अगर बात की जाए एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके लिए कितना रखा गया है 37,435, मतलब 37,435 करोड़ रुपए। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिस पर मैं हैश बना रहा हूं। एक डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिस्कल डिफिसिट कितना है 2017-18 के लिए होगा, ये होगा 3.2% ऑफ द जीडीपी, ये बताया गया है बजट में। और रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको हम कहते हैं राजस्व घाटा, ये 1.9%। तो ये दो जो यूनिट है इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अब अगर आगे हम बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब देखो, इनकम टैक्स के बारे में मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। पहले क्या था कि जिन लोगों की इनकम 0 से 2.5 लाख तक थी, 2.5 लाख तक, उन पे किसी भी तरीके का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। मतलब जिसका 2.5 से 5 लाख होगा उस पर केवल टैक्स लगेगा, वो लगता था 10%। लेकिन अब हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है 5% कर दिया है 10% से घटाकर। तो ये क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, नंबर 1। अब अगर आगे की बात की जाए, क्योंकि जो लोग पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो वो गवर्नमेंट स्क्रूटनी के अंतर्गत नहीं आएंगे। मतलब कि उनकी किसी भी तरीके की कोई जांच पड़ताल नहीं होगी कि उन्होंने पहले क्या किया क्या नहीं किया। पहली बार जो आ रहा है, आओ भैया आप इनकम टैक्स जमा करो। अब आगे अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपकी जांच पड़ताल चालू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि सरचार्ज का प्रोविजन कर दिया गया है। जो लोग इंडिविजुअली जिनकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होगी, तो वो लोग 10% जो है 10% सरचार्ज जो है वो देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना
कि 50 लाख से 1 करोड़ वाले 10% देंगे, और यहां पर एक बात ध्यान रखना कि 15% जो सरचार्ज है वो किस पर है, 1 करोड़ से लेकर ऊपर वालों पर, ठीक है। जिनकी 1 करोड़ रुपए से ऊपर है उस पर कितना है इंडिविजुअल की इनकम, उस पर 15% है। तो यहाँ पर दो सरचार्ज की यूनिट है, सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त कर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लिया जा रहा है, देखो 10% सरचार्ज जो है ये 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है, ये लिया जाएगा जिससे कि 15,000 करोड़ रुपए जो लॉस हो रहा है, जो इनकम टैक्स की रेट में कमी कर दी गई है, यहाँ पर जो 5% कर दिया गया ना, 10 से 5%, तो लगभग सरकार ने अनुमान लगाया कि 15,000 करोड़ का घाटा होगा। तो वो घाटा कहाँ से फिल किया जाएगा, वो किया जाएगा 10% सरचार्ज जो है वो अब इंडिविजुअल की इनकम पर लगा दिया जाएगा। 50 लाख से 1 करोड़ वाले पर 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज है, ठीक है। तो अगर बात की जाए पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। अब यहाँ पर आंकड़े बहुत अचंभा करने वाले हैं, जिसमें क्या है 76 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 लाख से अधिक की कमाई दिखाई, ठीक है। और जबकि विदेश में घूमने वालों की संख्या कितनी थी, 2 करोड़ थी, ठीक है। और नोटबंदी की वजह से सबसे ज़्यादा टैक्स भी जमा हुआ, और इतना टैक्स तो पहले कभी भी नहीं जमा हुआ था। और जैसे ही जो हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, जिन्होंने इस बजट को पेश किया, तो इन्होंने अपने शुरुआती भाषण में ही एक बात कही कि नोटबंदी जो था वो एक ऐतिहासिक फैसला था, और अब हमारी जीडीपी जो है वो एक बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी और इसमें बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। और कहा कि बैंक जो है वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, अधिक लोन दे पाएंगे, और सबका विकास होगा, ऐसा इन्होंने अपना बात कही, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अर्थव्यवस्था से काला धन निकालना ये सरकार की प्राथमिकता थी, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन भी किया गया। फाइन। अब 50 करोड़ रुपए तक की जो टर्नओवर वाली कंपनी होगी उसके टैक्स में कटौती कर दी गई है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो पहले जो था वो 29% था और अब कितना कर दिया गया है, 25%। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। अब जो नया टैक्स स्लैब है इसको एक बार मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है, और ये इंडिया टीवी के सहयोग से ये इमेज हमने ली है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 0 to 2.5 लाख ये कोई टैक्स नहीं दे रहा है, नो टैक्स। और जिनका 2.5 लाख से 5 लाख कमाएंगे वो 5% देंगे, 5% उन पर टैक्स लगेगा। और जो 5 से 10 लाख कमाएंगे जिनकी इनकम होगी उनको 20% टैक्स देना है, और जो 10 लाख से ऊपर कमाएंगे उनको 30% जो है वो टैक्स देना होगा। ये तो रहा पूरा तरीका, ठीक है, जो टैक्स का है। तो जो नई टैक्स की स्लैब है, न्यू टैक्स स्लैब, इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आपका पूछा जा सकता है। अब एग्रीकल्चरल, कृषि में क्या योगदान हुआ, क्या क्या होने वाला है, नए रिफॉर्म्स क्या होंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करते हैं। लगभग बात की जाए 10 लाख करोड़ जो है वो एलोकेटेड कर दिए गए हैं फार्मर्स के लिए, ये क्रेडिट है। और 60 दिन का जो इंटरेस्ट है वो बीबर दिया जाएगा। मतलब बात की जाए तो 10 लाख करोड़ का कर्ज उनको दिया जाएगा और 60 दिन का ब्याज जो है वो माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज है कि इशुएंस ऑफ सॉइल कार्ड हैज गेन मोमेंटम, मतलब कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में लैब बनाने का प्रोविजन भी है। एक चीज और है, ये आप नोट डाउन कर लें कि एक लैब सेटअप की जा रही है जिसमें किसान लोग क्या करेंगे, अपनी खेत की मिट्टी को ले जाकर वहां पर जांच करा सकते हैं कि वो मिट्टी उपजाऊ है, क्या प्रॉब्लम्स उसमें है या क्या नहीं है। एक आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नाबार्ड का जो फंड है वो कितना इस बार कर दिया गया। तो पहले मैं बताना चाहूंगा, नाबार्ड का जो फंड है वो 40,000 कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पहला यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सॉइल टेस्टिंग के लिए लैब की जाएगी इसका क्या नाम है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये मिनी लैब यहाँ पर सेटअप की जाएगी मिट्टी की जांच के लिए, ठीक है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, अ डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड विल बी सेट अप फॉर नाबार्ड विद 5,000 करोड़ इनिशियल कॉर्पस। मतलब 5,000 करोड़ का कोष जो है ये एक अलग से फंड सेटअप किया जाएगा जिसका नाम होगा माइक्रो इरिगेशन फंड। इसको सेटअप किया जाएगा नाबार्ड के लिए, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अब एक है इरिगेशन कॉर्प्स, इसको बढ़ा दिया गया है 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि सिंचाई के लिए जो कोष है उसको बढ़ाकर 20,000 से अब 40,000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। और डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी इनिशियली क्रिएटेड विद अ कॉर्प्स ऑफ 2,000 करोड़। अब देखो एक ये नया फंड है डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसमें कितनी कॉस्ट रखी गई है, ये है 2,000 करोड़ रुपए।
अब अगर अच्छा मानसून चलता रहा तो एग्रीकल्चरल कितना ग्रो कर सकता है, किस रेट से, 4.1% की ग्रो से ग्रो करेगा, 4.1 की दर से ये बढ़ेगा। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख लेना कि ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 1,87,223 करोड़ रुपए का प्रावधान था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। मैं यहां पर लिख रहा हूं दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, DDGJ। इस योजना के अंतर्गत 2017 और 18 के लिए 2814 करोड़ रुपए ये बजट में रखे गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रख दिया गया है। ठीक है। पहले ये कितना था, 38,500 करोड़ था, लेकिन अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 48,000 करोड़ रुपए ये कर दिया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं। इसमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। द गवर्नमेंट टारगेट्स टू ब्रिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बाय 2019। मतलब कि 2019 तक 1 करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइंस में लाया जाएगा। मतलब कि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, अब इनका एक तरह से क्या कह सकते हैं, इनका विकास हो जाएगा। और ये आंकड़ा दिया गया है कि 2019 तक जो है 1 करोड़ लोगों को इस रेखा से ऊपर ला दिया जाएगा। फाइन। तो इससे क्या है कि देश की ग्रोथ हो रही है, भारत का विकास हो रहा है, ये दर्शाया जाता है। ठीक है। अगली पॉइंट की बात की जाए तो जो मनरेगा के तहत 2017-18 में 5 लाख फार्म पाउंड्स, मतलब कि 5 लाख तालाब जो है ये और बनाए जाएंगे। ये आप ध्यान रखना। अब एक कहा गया है कि ओवर ₹3 लाख करोड़ विल बी स्पेंड फॉर रूरल इंडिया मनरेगा टू डबल फार्मर्स इनके। मतलब बात की जाए 3 लाख करोड़ रुपए जो हैं ये एक्स्ट्रा जो स्पेंड किए जाएंगे रूरल इंडिया के ऊपर। तो इसके अंतर्गत क्या है कि डबल कर दी जाएगी फार्मर्स की इनकम। मतलब आने वाले जो सरकार के अगले 5 साल है इसमें किसानों की आय जो है वो दुगनी कर दी जाएगी। ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिल टेक स्टेप्स टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन मनरेगा अप टू 55%। मतलब कि महिलाओं की मनरेगा में कितनी परसेंट भागीदारी है, ये है 55%। इसको इंश्योर किया जाएगा। और एक चीज़ और है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा मनरेगा वर्क्स को। और गवर्नमेंट जो है वो प्रोसेस करने वाली है 1 करोड़ हाउसेस फॉर दोज विदाउट होम्स। मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 2 सालों में 1 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको नए 1 करोड़ मकान जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किए जाएंगे। एक और फंड है, इसमें लिखा है विल एलोकेट ₹19,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2017-18। मतलब क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY इसके इस योजना में जो टोटल बजट है उसका कितना अमाउंट जो है वो रखा गया है 2017-18 इस वित्त वर्ष के लिए। तो ये रखा गया है 19,000 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़। एक आपसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अब क्या आंकड़े होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब हर दिन, पहले क्या था 133 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही थी और अब इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब ये आंकड़े जो हैं थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि फंड बढ़ाया गया है। द कंट्री विल ऑन वे टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय मार्च 18। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि जो रूरल जो गांव हैं उनको 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ जाएगी 100%। तो ये कब तक आंकड़ा अचीव होगा, ये होगा मार्च 2018 तक। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। साथ में दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से चला, ट्रिमेंडस, मतलब बहुत बड़ी प्रोग्रेस उसने की। और सैनिटेशन कवरेज हैज़ गॉन अप फ्रॉम 42% इन अक्टूबर 13 टू 60% नाउ। बात की जाए कि पहले जो गंदे नाले वगैरह थे या फिर जो सफाई वगैरह का काम था वो बहुत तेज़ी से आगे आया और अब वो 60% तक हो चुका है। ठीक है। आगे अगर बात की जाए कि यूथ और एजुकेशन के लिए क्या क्या इस बजट में रखा गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है कि 350 जो है वो ऑनलाइन कोर्सेस के लिए एक डिजिटल चैनल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा स्वयं, SWAYAM। ये डिजिटल चैनल होगा और ये लॉन्च किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
और साथ में 4,000 करोड़ रुपए संकल्प स्कीम जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब बात की जाए 4,000 करोड़ रुपए की संकल्प योजना ये शुरू की जाएगी। फाइन। अब साथ में स्किल इंडिया जो है इसको और अच्छे से बढ़ाया जाएगा, मतलब इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो बात की जाए कि 100 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स जो हैं भारत के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। मतलब 600 से ज़्यादा जिलों में स्किल इंडिया का विस्तार करा जाएगा, तो जिसके लिए 100 सेंटर्स वो ओपन किए जाएंगे। फाइन। और साथ में दोस्तों विदेशी लैंग्वेज कुछ हैं वो भारत के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी, ताकि जो लोग विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं उनको आसानी से वो उनके साथ फैमिलियर हो सके। तो फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स आपके लिए लॉन्च किए जाएंगे। और अब सीबीएसई कोई भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगी, और जैसे बड़े एग्जाम्स होते हैं आईआईटी और नेट, इनके लिए एक नई बॉडी का गठन किया जाएगा। और बात की जाए 5,000 पीजी सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर बात की जाए कि पुअर और अंडर प्रिविलेजेस और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए क्या इस बजट में है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं महिला शक्ति केंद्रों के लिए। तो हम कह सकते हैं महिला शक्ति केंद्र के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, 500 करोड़ रुपए का। अंडर अ नेशन वाइड स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ₹6,000 विल बी ट्रांसफर टू ईच पर्सन। अब इसमें कहा गया है कि एक इसमें जो योजना है इसके अंतर्गत क्या है कि 6,000 का जो अमाउंट है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनके लिए जैसे टीका लगाना, जो स्वास्थ्य प्राथमिकता केंद्र होगा उसमें ये फैसिलिटी उनको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है। आगे बात की जाए असम ऑफ ₹1,84,632, मतलब कि 1,84,632 करोड़ रुपए ये अमाउंट जो है एलोकेट किया गया है वुमेन और चिल्ड्रन। बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो वो सारी इंप्लीमेंटेशन उनका इस बजट के दौरान ही होगा। और एक चीज और है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीबी की समाप्ति का लक्ष्य जो है वो कब तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 तक इस बीमारी का अंत भी कर दिया जाएगा। तो टीबी को कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं इसको टीबी। तो इसकी समाप्ति कब तक होगी, 2025 तक। 2 नए एम्स जो हैं उनको सेटअप किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर, एक तो झारखंड में, एक गुजरात में। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में कि 2 नए एम्स जो हैं वो किस जगह सेटअप होने वाले हैं, जिसमें से एक इसका नाम नहीं है या है। तो आप ध्यान से देख लेना, गुजरात और झारखंड ये 2 ऐसे प्लेस हैं जहां पर 2 नए एम्स सेटअप किए जाएंगे। और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना सेटअप किया गया है, कितना फंड एलोकेट किया गया है, 52,393 करोड़, मतलब 52,393 करोड़ का फंड जो है ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए किया गया है। आगे बात की जाए कि आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड्स विल बी इशूड टू द सीनियर सिटीजन टू मॉनिटर हेल्थ। मतलब कि सीनियर सिटीजन के लिए आधार कार्ड काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे आधार बेस्ड, जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्टली जो आपके एग्जाम्स में हिट कर सकते हैं। ये दोस्तों और इंपॉर्टेंट एक फेज है बचा हुआ हमारा। इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज में क्या क्या होने वाला है इसकी हम जानकारी आपको सारी देंगे। तो टोटल जो एलोकेशन है वो कितना है, 39,61,035 करोड़ रुपीस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा अनुमान है, बड़ा आंकड़ा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। 39,61,354 जो है ये इतना करोड़ अमाउंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंड किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बजट में रखा गया है। और रेलवेज के लिए आने वाले 5 सालों के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए इसके आंकड़े दिए गए हैं इस बजट में। और अब टिकट बुक करने पर आईआरसीटीसी के द्वारा कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, ये एक अच्छी खबर भी है। और रक्षा कोष जो है उसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड निकाला गया है, जो आने वाले 5 साल में इंप्लीमेंटेशन होना है उसका, और ये पैसेंजर की सेफ्टी के लिए होगा। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स विल बी एलिमिनेटेड बाय 2020, मतलब कि 2020 तक जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है इनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एक और है कि 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइंस टू बी कमीशन दिस ईयर अप फ्रॉम 2800 किलोमीटर लास्ट ईयर। ठीक है, एसएमएस बेस्ड एक सर्विस है जिसका नाम है क्लीन माई कोच सर्विस, ये अब आगे आने वाले टाइम पर इंप्लीमेंटेशन होना है। तो आप ध्यान रख लें कि ये कुछ ऐसे हैं जो रेलवेज में और इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस हैं। तो
तो क्लीन माई कोच सर्विस जो है ये इसका नाम याद रख लीजिए, SMS बेस्ड एक सर्विस होगी। एक होगा कोच मित्र फैसिलिटी, ये इंट्रोड्यूस की जाएगी टू द रजिस्टर ऑल कोचेज रिलेटेड कंप्लेंट्स, मतलब कि किसी को कोच से रिलेटेड कोई कंप्लीमेंट होगी, कोई भी कंप्लेंट होगी तो वो कोच मित्र फैसिलिटी इसको यूज कर सकेगा। और लिखा है बाय 2019 ऑल ट्रेन्स विल हैव बायो टॉयलेट्स। बात की जाए बायो टॉयलेट्स जो है वो अब 2019 तक हर एक ट्रेन में इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। 500 स्टेशन विल बी मेड डिफरेंटली अवेल फ्रेंडली, मतलब बात की जाए जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए कुछ रेलवे स्टेशन जो है उस पर अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, तो उसमें 500 स्टेशन जो होंगे उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाईवेज के लिए कितना जो है वो फंड एलोकेट किया गया है। ये है 64,000 करोड़ रुपीस, तो बजट में 64,000 करोड़ रुपए ये हाईवेज के लिए रखा गया है। और हाई स्पीड इंटरनेट टू बी एलोकेटेड टू 1,50,000 ग्राम पंचायत, मतलब कि 1,50,000 ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाएगी। और ये इसके लिए क्या है 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ इतना अमाउंट जो है ये इस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। और जो नई मेट्रो रेल पॉलिसी है ये अनाउंस कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या चेंजेस किए। यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखो इसमें क्या है कि अब मैक्सिमम जो कैश में डोनेशन कितना ले सकेंगे, केवल 2,000 रुपए का किसी भी सोर्स से। तो हम कह सकते हैं कि अभी अरुण जेटली जी ने कहा कि सरकार पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले डोनेशन में कुछ बदलाव कर रही है, जिसके तहत अब केवल 2,000 रुपए का कैश डोनेशन हम ले सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव डोनेशंस बाय द चेक और डिजिटल मोड फ्रॉम डोनर्स, मतलब कि जो दान देने वाले लोग हैं अब वो ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं, डिजिटल मोड से या फिर चेक से कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं, इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, और अब क्या है कि RBI एक्ट में कुछ बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत डोनर्स जो हैं वो अब ऑथराइज बैंक से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकेंगे। अब क्या करा कि कोई, जैसे आप एक डोनर हैं तो आप एक किसी बैंक गए और वहां से आपने उस पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीद लिए और उन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों के ऑथराइज्ड अकाउंट में आप डोनेशन अब दे सकते हैं। तो ये क्या है कि बिल्कुल फेयर यूज होगा, किसी भी तरीके का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में काला धन जमा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नए चेंजेस जो हैं वो किए गए। और जो चेक या ड्राफ्ट के जरिए अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, तो इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। फाइन, तो ये कुछ नए चेंजेस किए गए हैं जिनको आप नोट डाउन कर लें। साथ में दोस्तों हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में फॉर्म करके देंगे, तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको कुछ MCQ फॉर्मेट में इस बजट से क्वेश्चन चाहिए, तभी हम उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ओके, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हिस्ट्री की बजट की वीडियो नहीं देखी है कि बजट में हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। साथ में ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के पेज ये है हमारा, इसको ज्वाइन कर ले। और हमारी वेबसाइट पर डिटेल्ड एनालिसिस हर एक चीज का मिल जाएगा आपको currentaffairsfunda.com पर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।